नमस्ते दोस्तों, आज हमारे चैनल हिंदी इंस्पायर स्टोरीज पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप चुप हो जाएं। ये कहानी है एक गरीब लड़के की, लेकिन सिर्फ गरीबी की नहीं, ये कहानी है भूख की, अपमान की, खामोशी में छुपे आंसुओं की और उस दर्द की जिसे कोई देख नहीं पाता। ये कहानी आपको बताएगी कि जब जेब खाली हो लेकिन दिल जिंदा हो, जब दुनिया ताने दे लेकिन इंसान चुप रहे, तब एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी में हर मोड़ पर इमोशन है, हर सीन में सस्पेंस है और हर खामोशी में एक सवाल छुपा है। इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर आपको ऐसी सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल हिंदी इंस्पायर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। सुबह का वक्त था, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन 12 साल का आरव कब का उठ चुका था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और आंखों में नींद नहीं, हाथ में बस एक खाली थैला था और पेट में रात से जमी हुई भूख। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर गुजरती गाड़ियों को देख रहा था, जैसे हर गाड़ी के साथ उसका कोई सपना भी आगे निकल जाता हो। उसके पिता 2 साल पहले बीमार पड़कर दुनिया छोड़ चुके थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जोड़ती थी। आज माँ की तबीयत खराब थी, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था और आरव के पास 2 ही रास्ते थे, या तो भूखा रहे या फिर काम ढूंढे। उसने बिना कुछ कहे माँ के माथे पर हाथ रखा, बाहर निकला और शहर की उस गली में आ गया जहां हर सुबह लोग काम देने के वादे करते थे और शाम को भूल जाते थे। एक ढाबे के सामने वो रुका। अंदर से गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी। उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाया और बोला, भैया कोई काम हो तो बता दो। ढाबे वाले ने ऊपर से नीचे देखा और कहा, काम तो है पर खाना बाद में मिलेगा। आरव ने बिना सोचे हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि भूख सवाल नहीं करती, बस सहन कराती है। वो बर्तन धोने लगा, हाथ कांप रहे थे, पानी ठंडा था मगर दिल उससे भी ठंडा होता जा रहा था। तभी मालिक ने रात की बची हुई एक रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। आरव ने रोटी को देखा, फिर अपनी गीली हथेलियों को। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसी रोटी पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि गरीब का रोना भी शोर करता है। और उसी पल उसके मन में एक ऐसा खामोश फैसला जम ले रहा था जिसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ सकती थी। रोटी का आखिरी कौर गले से उतरते ही आरव ने आंखें पोंछ ली और फिर से बर्तनों में हाथ डाल दिया, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसे माँ की वो बात याद आ रही थी जब उसने कहा था कि हालात चाहे जैसे हो, इज्जत कभी गिरने नहीं देनी। ढाबे में लोग आते जाते रहे, कोई हंसता था, कोई चिल्लाता था और आरव हर आवाज के बीच खुद को और छोटा महसूस कर रहा था। शाम होते होते उसके हाथों की उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। तभी मालिक ने उसे पास बुलाया और कहा कि आज का काम यही खत्म, पैसे कल मिलेंगे। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया, क्योंकि कल का भरोसा उसकी जिंदगी में हमेशा खाली हाथ ही लौटता था। वो बाहर निकला तो आसमान में बादल घेर आए थे, तेज हवा चलने लगी और उसे लगा जैसे ये मौसम भी उसकी परीक्षा ले रहा हो। रास्ते में उसे कुछ लड़के मिले जो नए कपड़ों में हंसते हुए मिठाई खा रहे थे। आरव ने नजरें झुका ली और तेज कदम बढ़ा लिए। घर पहुंचते ही देखा मां बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद लेकिन सांस भारी। आरव ने पास रखे टूटे से घड़े से पानी निकाला और मां के होंठ भिगोए। मां ने धीरे से आंख खोली और पूछा, कुछ खाया? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ मां, ढाबे पर दिया था। लेकिन सच उसके सीने में पत्थर बनकर बैठा था, क्योंकि उसने जो खाया था वो सिर्फ रोटी नहीं थी, वो उसका आज और शायद उसका कल भी था। उसी रात मां की खांसी और तेज हो गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और आरव अंधेरे में बैठा सोच रहा था कि अगर सुबह हालात नहीं बदले तो उसे वो कदम उठाना पड़ेगा जिससे उसने खुद को हमेशा रोका था। रात भर बारिश की आवाज के बीच आरव की आंखों में नींद नहीं उतरी। मां की सांसें कभी तेज होती तो कभी रुक सी जाती और हर रुकावट पर आरव का दिल भी थम जाता। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसने मां का माथा छूकर देखा। बुखार अभी भी उतरा नहीं था। घर में दवा के नाम पर बस एक खाली शीशी थी और जेब में एक भी सिक्का नहीं। आरव बाहर निकला तो गली कीचड़ से भरी थी। लोग छाते खोलकर अपने अपने काम पर जा रहे थे। किसी की नजर उसके चेहरे पर नहीं ठहरी। वो उसी ढाबे की तरफ बढ़ा जहां कल रोटी मिली थी। अंदर पहुंचा तो मालिक का मिजाज बदला हुआ था। उसने बिना देखे कहा कि आज काम नहीं है। आरव ने कुछ बोलना चाहा,
लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो बाहर निकला तो सामने एक अस्पताल की दीवार दिखी। दीवार पर लगी दवाइयों की कीमतें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। उसे याद आया कि मोहल्ले के कुछ लड़के रात को स्टेशन के पास संदूक उठाने जाते हैं और थोड़े पैसों में काम कर लेते हैं। आरव जानता था कि वो काम सही नहीं है, लेकिन मां की हालत सही से भी ज्यादा जरूरी लग रही थी। उसने कदम मोड़े, स्टेशन की तरफ चला। हर कदम के साथ दिल भारी होता गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, शोर था, और उसी शोर के बीच एक आदमी ने उसे इशारा किया। आरव ने पहली बार बिना पूछे सिर हिलाया, क्योंकि आज उसके पास सवालों का समय नहीं था। सिर्फ एक डर था, अगर आज उसने ये रास्ता चुना तो वापसी आसान नहीं होगी। स्टेशन की भीड़ में आरव खुद को और भी अकेला महसूस कर रहा था। उस आदमी ने उसे पीछे की तरफ चलने का इशारा किया, जहां रोशनी कम और साए ज्यादा थे। आरव के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था लोग सुन लेंगे। आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि बस एक छोटा सा काम है, एक भारी संदूक ट्रेन से उतारना है और बदले में कुछ नोट हाथ में रख दिए जाएंगे। आरव ने संदूक की तरफ देखा तो उसके दिमाग में मां का चेहरा उभर आया। उसने कांपते हाथों से हां कर दी। ट्रेन आई तो शोर और बढ़ गया। भीड़ धक्का दे रही थी और उसी धक्के में संदूक उसके हाथों में थमा दिया गया। वजन इतना था कि उसकी रीढ़ जैसे झुक गई। पसीना आंखों में भर आया। तभी पुलिस की सीटी की आवाज गूंजी। आदमी अचानक गायब हो गया। आरव के हाथों में संदूक और दिल में डर जम गया। लोग इधर उधर भागने लगे और आरव वहीं खड़ा सोचता रहा कि भागे या सच बोले। अगर भागा तो अपराधी कहलाएगा, और अगर रुका तो शायद मां को कभी दवा भी न दिला पाएगा। पुलिस पास आती जा रही थी। सीटी की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, और उसी पल आरव ने वो फैसला लिया जिसने उसकी किस्मत की दिशा बदलनी शुरू कर दी। आरव ने भागने की जगह वहीं रुकने का फैसला किया। उसने संदूक जमीन पर रख दिया और कांपती आवाज में पुलिस को सब सच बता दिया। पुलिस वाले ने पहले तो शक की नजर से देखा, लेकिन जब आरव की हालत और उसके फटे हुए कपड़े देखे तो सवाल नरम पड़ गए। संदूक खोला गया तो अंदर चोरी का सामान निकला। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई और आरव की नजरें जमीन पर टिक गई। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक सख्त चेहरे वाले अफसर ने उससे पूछा कि उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। आरव ने धीरे से कहा कि उसे मां के लिए दवा चाहिए थी, चोरी के लिए नहीं। उस एक वाक्य में ऐसा सच था कि अफसर कुछ पल चुप हो गया। उसने आरव को थाने ले जाने की बजाय पास बैठाया और पानी दिया। स्टेशन की रोशनी में पहली बार किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा। अफसर ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए और कहा कि घर जाकर मां का इलाज करा। बाकी सच की राह हमेशा कठिन होती है, पर अंत में वही बचाती है। आरव के हाथों में नोट थे, लेकिन आंखों में फिर भी आंसू, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज वो सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं बचा, बल्कि अपने आप से भी हारने से बच गया। और उसे ये भी पता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। पैसे हाथ में लेकर आरव तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा। रास्ते की हर गली उसे आज पहले से ज्यादा लंबी लग रही थी, जैसे वक्त उसे रोककर परख रहा हो। घर पहुंचा तो मां की हालत और बिगड़ चुकी थी। सांसें उखड़ी हुई थीं और माथा तप रहा था। आरव बिना देर किए पास के सरकारी अस्पताल भागा। काउंटर पर खड़े आदमी ने कागज मांगे तो आरव की आवाज लड़खड़ा गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पास वक्त नहीं है, मां को बचाना है। शायद उसकी आंखों में डर और सच्चाई दोनों साफ दिख रहे थे, इसलिए नर्स ने बिना सवाल किए स्ट्रेचर मनवा लिया। दवा लगी, इंजेक्शन लगा और कुछ देर बाद मां की सांसें थोड़ी संभली। आरव अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि आज उसने सही कदम उठाया है। लेकिन उसी पल स्टेशन वाला अफसर दूर से उसे देखते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। आरव को पता नहीं था कि उसकी ईमानदारी की खबर ऊपर तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द वही सच्चाई उसके सामने एक नया दरवाजा खोलने वाली है, पर साथ ही एक नया डर भी लेकर आने वाली है, क्योंकि हर सही रास्ता पहले परीक्षा लेता है, इनाम बाद में देता है। अगली सुबह अस्पताल की सफेद रोशनी में आरव की आंखें खुली तो सामने वही अफसर खड़ा था। चेहरा इस बार सख्त नहीं बल्कि गंभीर था। उसने आरव से कहा कि उसकी ईमानदारी की रिपोर्ट ऊपर तक गई है और कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं। आरव के दिल में फिर डर बैठ गया कि कहीं ये सब कोई नई मुसीबत तो नहीं। उसने मां की तरफ देखा जो अब होश में थी और धीमी आवाज में बोली कि सच का साथ मत छोड़ना। आरव ने हिम्मत जुटाई और अफसर के साथ बाहर आया। एक गाड़ी में बैठते वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। उसे एक छोटे से दफ्तर में ले जाया गया जहां दो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सवाल शुरू हुए, नाम, उम्र, पढ़ाई और वो फैसला जो उसने स्टेशन पर लिया था। आरव ने बिना घुमाए सब सच बता दिया। कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा कि समाज को ऐसे ही बच्चों की जरूरत है जो भूख में भी ईमानदारी ना बेचे। आरव का दिल जोर से धड़का, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी की शुरुआत है
जो उसकी जिंदगी को या तो ऊपर उठा देगी या फिर हमेशा के लिए तोड़ देगी। उन लोगों ने आरव को बताया कि वे एक समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं जो ऐसे बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, रास्ता आसान नहीं होगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आरव ने एक पल के लिए मां का चेहरा याद किया, उसकी कमजोर मुस्कान और वो भरोसा जो उसने बेटे की आंखों में छोड़ा था। उसने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। उसी दिन उसे एक छोटे से हॉस्टल में ले जाया गया जहां नियम सख्त थे, समय तय था और मेहनत से समझौता नहीं। पहली रात आरव को नींद नहीं आई। गद्दा मुलायम था लेकिन मन बेचैन, क्योंकि ये पहली बार था जब उसे बिना भूख के सोने का मौका मिला था। अगले दिन पढ़ाई शुरू हुई तो उसे एहसास हुआ कि किताबों की दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी दूर से लगती है। बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे और आरव शब्द ढूंढता रह गया। कई बार हंसी भी उड़ी, लेकिन हर ताने के साथ उसे स्टेशन वाला वो पल याद आ जाता जब उसने गलत रास्ता छोड़कर सच चुना था। उसने ठान लिया कि अगर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है तो वो इसे रोकर नहीं, लड़कर जीतेगा। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है और बहुत जल्द उसका अतीत फिर से उसके सामने खड़ा होने वाला था। समय बीतने लगा और हॉस्टल की घड़ी आरव के लिए सिर्फ घंटे नहीं गिनती थी, बल्कि उसके सब्र की परीक्षा लेती थी। सुबह की ठंडी हवा में दौड़ते हुए उसके पैरों में वही पुराने छाले याद आ जाते जो कभी नंगे पांव गलियों में चलकर पड़े थे। कक्षा में बैठते समय शब्द अब भी अटकते थे, लेकिन आंखों में झुकने की जगह आग जलने लगी थी। एक दिन संस्था के दफ्तर में अचानक शोर मच गया। किसी ने आरव का नाम लिया और फाइल मेज पर पटकी गई। वही आदमी सामने था जो स्टेशन पर संदूक पकड़ा गया था। उसकी पहचान सामने आ चुकी थी और उसने आरव का नाम घसीटकर अपने बचाव की कोशिश की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि यही वो लड़का है जो स्टेशन पर पकड़ा गया था। आरव का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से छिनने वाला है। वही छत, वही बिस्तर, वही पढ़ाई, सब खतरे में। उससे सवाल पूछे गए, आवाजें ऊंची हुईं, शक की सुइयां उसके सीने में चुभीं। आरव ने सिर उठाकर वही सच दोहराया जो उसने पहले कहा था। शब्द कांप रहे थे मगर नीयत साफ थी। तभी वही अफसर कमरे में दाखिल हुआ जिसने स्टेशन पर उसका माथा सहलाया था। उसने सबके सामने वो पूरी रिपोर्ट रख दी जिसमें लिखा था कि संदूक उठाने से पहले आरव ने पैसे नहीं मांगे थे, भागने का मौका होने के बाद भी रुका था और सच बोला था। कमरे की हवा बदल गई। जो नजरें शक से भरी थीं वो झुकने लगीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर ने कहा कि सच का रास्ता चुनने वालों की परीक्षा सबसे कठिन होती है और आज आखिरी फैसला होना है। या तो आरव इस मौके के लायक है या फिर उसे वापस उसी जिंदगी में भेज दिया जाएगा जहां भूख सवाल नहीं करती, सिर्फ तोड़ती है। आरव की आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। ढाबे की वो रोटी, स्टेशन की सीटी, अस्पताल की बेंच, और उसने भीतर ही भीतर कसम खाई कि अगर आज फिर से सब छिन भी गया तो भी वो सच नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सच ही उसका आखिरी सहारा है। और उसी पल एक फैसला होने वाला था जो उसकी पूरी पहचान बदलने वाला था। कमरे में फैली खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। हर सांस जैसे फैसले का इंतजार कर रही हो। आरव सीधा खड़ा था, लेकिन भीतर से टूटता और जुड़ता दोनों जा रहा था। उसे याद आ रहा था वो पहला दिन जब भूख ने उसे ढाबे तक खींचा था, वो रात जब मां की खांसी ने उसे स्टेशन की तरफ धकेला था, और वो पल जब उसने संदूक छोड़कर सच को चुना था। अफसर ने गहरी सांस ली और कहा कि जिंदगी में बहुत से लोग मजबूरी को बहाना बनाकर गलत रास्ता चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूख में भी आत्मा नहीं बेचते। और आज फैसला सिर्फ आरव का नहीं बल्कि उस सोच का है जो समाज को चलाती है। फैसला सुनाया गया। संस्था ने आरव को सिर्फ रहने और पढ़ने का मौका ही नहीं दिया बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी ली। उसे बताया गया कि अब उसका सफर यहीं खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से शुरू होता है। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई कि एक गलती उसे फिर उसी अंधेरे में धकेल सकती है जहां से वो आया है। आरव ने सिर झुकाकर हामी भरी, क्योंकि वो जानता था कि जिम्मेदारी का वजन संदूक से ज्यादा भारी होता है। समय आगे बढ़ा, साल बदले। वही लड़का जो कभी शब्द ढूंढता था अब मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि अनुभव था। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन वो कमजोरी नहीं रही थी। एक दिन उसी मंच पर उसे सम्मान दिया गया। तालियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन आरव की नजरें भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, उसकी मां को, जो अब कमजोर जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो हर मां अपने बच्चे को सही रास्ते पर देखकर महसूस करती है। सम्मान के बाद आरव चुपचाप बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि अगर उस दिन स्टेशन पर उसने भागने का फैसला किया होता तो आज ये आसमान भी उसे बोझ लगता। उसने समझ लिया था कि गरीबी इंसान से सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर इंसान खुद को ना बेचे तो किस्मत को झुकना ही पड़ता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
क्योंकि असली जीत पैसा, नाम या तालियां नहीं होती। असली जीत होती है खुद की नजरों में सही बने रहना। और आज आरव पहली बार खुद से नजर मिला पा रहा था। दोस्तों, इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो, अगर आपने इसमें अपने हालात, अपना दर्द या अपना संघर्ष देखा हो, तो हमारे चैनल हिंदी इंस्पायर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम जिंदगी का सच सुनाते हैं।